3-part. Yeah, so today we are going to conclude the 3-part Bible study series जो हम लोगों ने 2 सप्ताह पूर्व शुरू की थी, और आज उसका तीसरा और अंतिम संदेश में आपके साथ शेयर करूंगा. The series is entitled Darkest Hour, Divinest Comfort. Darkest Hour and Divinest Comfort. कठिन और अंधकार में समय में परमेश्वर ही हमारा सुकून है. कठिन और अंधकार में समय में परमेश्वर ही हमारा सुकून है. और आज इसका तीसरा भाग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. पिछले 2 भाग मुझे नहीं पता कितना आपको याद है कि नहीं, बट पहला जो भाग था वो था कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, यू नो, ही नोज एवरीथिंग, ही सीज यू. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है. इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है कि नहीं. लेकिन परमेश्वर का ये गुण है कि वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है और वो अपने लोगों को देखता है. जो दूसरा गुण जिसके बारे में पिछले सप्ताह हम लोग ने अध्ययन किया था वो था कि परमेश्वर सब जगह उपस्थित, हमारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर. You know, our God is with us every time we need him. जब कभी हमें उसकी आवश्यकता है, हम प्रार्थना करते हैं. बहुत सी बार हम शब्दों के द्वारा नहीं, हम दिल से दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारे समीप होता है. He is an omnipresent God. और आज की शाम इस तीसरे और अंतिम गुण को, परमेश्वर के इस कैरेक्टर को मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के सारे गुणों की व्याख्या करना या परमेश्वर के सारे गुणों की चर्चा करना या उसको समझ पाना या उसको सिखा पाना या सीख पाना यह संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड गॉड कंप्लीटली, फुल्ली. इसीलिए हम परमेश्वर के गुणों को एक एक करके हम उसको देखते हैं, उसका मनन करते हैं और अपने जीवनों में उसको हम लागू करने का प्रयास करते हैं. आज की शाम जो तीसरा और अंतिम संदेश है उसका शीर्षक है इन हिज इम्यूटेबिलिटी वी हैव अ फर्म फाउंडेशन. लेट मी रिपीट दैट. इन गॉड्स इम्यूटेबिलिटी वी हैव अ फर्म फाउंडेशन. परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और उसकी नित्यता हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा आधार है. परमेश्वर कभी नहीं बदलता. आज और कल और अब तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है, और क्योंकि वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमारी नींव है, वही हमारा आधार है जिसके ऊपर हम स्थापित हो सकते हैं, हम स्थिर हो सकते हैं. Now if you are writing, please write this. If we are faithless, he remains faithful because he cannot deny himself. If we are faithless, God is faithful because he cannot deny himself. जब हम अविश्वासी होते हैं, जब हम विश्वासघात करते हैं, ऐसे में भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वो स्वयं का इनकार नहीं कर सकता. परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं कर सकता. जो बाइबल का हिस्सा आज की संध्या हमारे लिए पढ़ा गया वो यही था, और उसका जो 13वां पद था उसमें यही इसी एक खास बात को कहा गया है कि परमेश्वर अपने आप का इनकार कभी नहीं कर सकता. God cannot deny his own self. God cannot deny his own characteristic. दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 13वें पद में ये बात लिखी हुई. The attributes of God, they are also known as the perfections of God. इन दिनों में हम परमेश्वर के गुणों के ऊपर मनन कर रहे हैं जिनको हम परमेश्वर की सिद्धता के रूप में भी हम जानते हैं. कोई एक गुण परमेश्वर की पूरी व्याख्या नहीं कर सकता. हम परमेश्वर की पूरी तरह से उस एक गुण को के द्वारा हम समझ भी नहीं सकते. हम परमेश्वर के किसी एक गुण के द्वारा परमेश्वर के पूरे चरित्र को, उसके पूरे व्यक्तित्व को हम समझ नहीं सकते. इसीलिए हम कुछ विशेष गुणों का अध्ययन करते हैं और उसके गुणों पर अपने जीवन को हम आधारित करने का प्रयास करते हैं. लेट्स बिगिन फॉर दिस इवनिंग. आज की शाम परमेश्वर के इस तीसरे और बहुत ही अहम गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे. नाउ immutability, listen carefully. Immutability means God is unchangeable, thus unchanging. Let me say that once again. Immutability means
God is unchangeable and thus unchanging. नित्यता, इम्यूटेबिलिटी का जो क्लिष्ट हिंदी शब्द है वो है नित्यता। परमेश्वर नित्य एक जैसा है, वो बदलता नहीं है, वो कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये, नित्यता का मतलब होता है हम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। यदि उसने कहा है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तो हम पुकारेंगे और वो हमारी सुनेगा। हमारे दिल में शक नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर हमारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये है कंसिस्टेंसी का मतलब, हमेशा अपनी बात पर खरा उतरना। उसने कहा है वो ऐसा करेगा तो वो ऐसा करेगा, हमारी दुआ सुनेगा तो सुनेगा, हमें चंगाई देगा तो देगा, हमारे साथ रहेगा तो वो रहेगा। ये है कंसिस्टेंसी। ये परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मुख्य फर्क है। हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, अर्थात जब हमारी सुविधा होती है तो हम करते हैं, जब हमारी सुविधा नहीं होती है तो हम नहीं करते हैं, और हमारे पास न करने के लिए एक बहाना होता है। ये परमेश्वर और हम में एक बेसिक डिफरेंस है। गॉड इज कंसिस्टेंट, वी आर नॉट। गॉड इज इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट अपॉन सर्कमस्टेंसेस। So immutability means God is unchangeable. जो उसने कहा वो करेगा। God is unchangeable and thus is unchanging. So नित्यता का अर्थ है परमेश्वर स्थिर है, वो अबदल है, इसलिए बदल नहीं सकता। अबदल परमेश्वर का चरित्र है और वो किसी भी परिस्थिति में अपने चरित्र के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। God is unchangeable. His immutability is his character, and under no circumstance can God go against his own character. न बदलना, एक सा बने रहना इत्यादि ये परमेश्वर के गुण हैं, इसीलिए वो कभी नहीं बदलता है। Now this does not mean that he is immobile or he is inactive, but it does mean that he is never inconsistent. Listen carefully. He is never inconsistent. He is never growing. He is never developing. पर इम्यूटेबिलिटी या नित्यता का ये मतलब नहीं है कि वो निष्क्रिय है या वो नाकाबिल है या अपरिपक्व है। इसका अर्थ यह है कि उसका स्वभाव सदा एक सा रहता है, उसका स्वभाव सदा एक सा रहता है, और हमारे व्यवहार के कारण परमेश्वर अपना स्वभाव नहीं बदलता। हालेलुया। मेरे ख्याल से इस बात के लिए हमें परमेश्वर को रोज और जितना धन्यवाद दें उतना बेहतर। हमारे व्यवहार के कारण परमेश्वर अपना व्यवहार नहीं बदलता। His character doesn't change because of who we are. वो स्थायी है, वो परिपक्व है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मलाकी चैप्टर 3 एंड वर्स 6, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 6वां पद। For I the Lord do not change. मैं यहोवा परमेश्वर अबदल परमेश्वर हूं, कंसिस्टेंट हूं, मैं कभी नहीं बदलता। For I the Lord do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. For therefore you, children of Jacob, you are not consumed. तुम नाश नहीं हो गए, तुम मर नहीं गए, तुम भस्म नहीं हो गए। वो इसलिए है क्योंकि मैं अबदल परमेश्वर, मैं अबदल परमेश्वर। याद करिए जब मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में निकाला था, ये लोग विरोधी लोग थे, ये लोग बलवा करने वाले लोग थे, ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाले लोग थे, ये परमेश्वर के विरोध में बातें करने वाले लोग थे। इसके बावजूद लिखा है परमेश्वर दिन में आग के खंभे के रूप में और रात में, दिन में बादल के रूप में और रात में आग के खंभे के रूप में इनके साथ साथ रहता था। लिखा है कलाम में, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। वो कभी नहीं बदलता, उसने वायदा किया है और अपने उस वायदे को पूरा करता है। माय क्वेश्चन माय डियर पीपल दिस इवनिंग इज, व्हाट एम आई बिल्डिंग माय लाइफ ऑन, एंड इज इट एज कंसिस्टेंट एंड एज लॉन्ग लास्टिंग एंड एज डिपेंडेबल एज गॉड? हम अपना जीवन किस पर आधारित कर रहे हैं, और क्या जिस चीज पर हम अपने जीवन को आधारित कर रहे हैं, क्या वो बात परमेश्वर से ज्यादा स्थिर है, स्थायी है,
भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है, किस पर हम अपने जीवन को आधारित करना है? आई थिंक वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स दिस क्वेश्चन। यदि कोई एक है जो हर परिस्थिति में सदैव आपके साथ बना रहेगा, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं उस एकमात्र स्थायी परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें और स्थायी और स्थिर हों, और हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहें। मेरे साथ निकालिएगा याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17 पर। James chapter 1 verse 16 and 17. The word says, "Do not be deceived, my beloved brothers. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom," listen carefully, "with whom there is no variation or shadow due to change." परमेश्वर पर किसी प्रकार की छाया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कभी भी अदल बदल नहीं जाता, वो कभी पलट नहीं जाता, अपनी बातों से मुकर नहीं जाता, वो किसी भी बात से अपने चरित्र को परिवर्तित नहीं कर सकता, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। He is not a biased God. He is not a biased God. Hebrew chapter 13 and verse 8. Hebrew chapter 13 and verse 8. Jesus Christ is the same, hallelujah, yesterday and today and forever. अगर यहां पर जितने मेरे साथ इस समय शामिल हैं इबादत में, अगर आपसे मैं कहूं कि क्या आपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में अनुभव किया है, तो मेरे ख्याल से जितने यहां पर हैं, हम सब के पास गवाहियां हैं और परमेश्वर ने हमारे मुंह को गवाहियों से भरा है। हम इस बात को कह सकते हैं, हाँ, परमेश्वर अबदल परमेश्वर है, कंसिस्टेंट परमेश्वर है, और यही उसका चरित्र है। प्रभु यीशु मसीह आज और कल और अब तक एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। आप क्या सोचते हैं? अपरिवर्तित रहना क्या ये आसान है या कठिन है? What do you think? Is it easy to change, or is it difficult, or is it easy to remain consistent? बदल जाना, हम कहते हैं ना, अरे भैया वो तो बदल गए, वो बदल गए हैं साहब, पहले देखिए हमारे साथ कैसे कैसे व्यवहार करते थे, अब बदल गए हैं। आप कुर्सी मिल गई, बदल गए हैं, पैसा आ गया, बदल गए हैं, संबंध बदल गए हैं। इंसान का रूप, इंसान का चरित्र है बदल जाना, क्योंकि बदल जाना आसान है। इसको गौर से सुनिएगा, बदल जाना आसान है, न बदलना कठिन कार्य है। टू रिमेन कंसिस्टेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और परमेश्वर अबदल परमेश्वर, कंसिस्टेंट परमेश्वर, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। नाउ I want to read a few lines from a book written by A.W. Tozer. A.W. Tozer जो है ये एक बहुत ही विख्यात राइटर हैं, और मेरे ख्याल से थियोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत उनकी पहचान है, बहुत पकड़ है, और बहुत ज्यादा इज्जत उनकी की जाती है। And he writes in his books a few lines. Let me read for you over here. To say that God is immutable is to say that he never differs from himself. The concept of a growing or developing God is not found in the scriptures. It seems to me impossible to think of God as varying from himself in any way. हमारे लिए इस बात को सोच पाना ही बहुत कठिन है, असंभव है कि क्या परमेश्वर अपने रूप को बदल देगा, क्या परमेश्वर अपने स्वभाव को बदल देगा, क्या परमेश्वर अपनी बातों से पलट जाएगा, मुकर जाएगा? ऐसा सोचना भी हमारे लिए संभव नहीं। For a moral being to change, it would be necessary that the change be in one of the three directions. He must go from better to worse, or from worse to better, or granted that the moral quality remains stable, he must change within himself, as from immature to mature, or from one order of being to another order of being. It should be clear that God can move in none of these directions. God cannot go from bad to worse. God cannot change. God cannot go from worse to good, because God is always good.
And God cannot become more mature than he is already. God cannot become more holy than what he is already. God cannot love us more than what he has already loved us. God cannot change. परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता. It should be clear that God can move in none of these directions. His perfections forever rule out any such possibility. God cannot change for the better. Since he is perfectly holy, he has never been less holy than he is now, and he can never be holier than what he has already been. Last few lines. The immutability of God appears in its most perfect beauty when viewed against the mutability of men. जब हम इंसान के चरित्र को और उसके बदल जाने को देखते हैं, इसके बैकग्राउंड में जब हम परमेश्वर के चरित्र को देखते हैं कि वो कभी नहीं बदलता, तब हमें उसकी सार्थकता समझ में आती है. When we look at how people change, and then when we look at how God does not change and his immutability, then we understand the power of what it means to remain an unchanging God. In God, listen carefully, no change is possible. In God, no change is possible. In men, change is possible. Neither the man is fixed nor his world, but he and it are in constant flux. इंसान का जीवन, उसका चरित्र, उसकी सोच, उसके शब्द हमेशा बदलते रहते हैं. Each man appears for a little while to laugh and weep, to work and play, and then go to make room for those who shall follow him in the never ending cycle. इंसान का जीवन ही बदलाव से भरा हुआ है और वो हमेशा बदलता रहे. एक पुरानी कहावत है, चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. बदलाव जो है वो जीवन में रुचि को पैदा करता है. यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अबदल परमेश्वर है. उसका हमारे प्रति प्रेम, उसका हमारे प्रति समर्पण, उसका हमारे प्रति माफी, ये कभी नहीं बदलता. Now listen, if all this is true, अगर ये सारी बातें सच हैं, तो पहली बात लिखिएगा, God's character is beyond influence. He cannot be bought. God's character is beyond influence and he cannot be bought. परमेश्वर का चरित्र किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो सकता, उसको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है. अगर हम सोचें कि हम अपनी किसी बात से परमेश्वर को प्रभावित कर देंगे, तो ये हमारी सोच गलत है. हम किसी भी तरह से परमेश्वर को किसी भी बात से हम प्रभावित नहीं कर सकते, उसको किसी भी बात से हम बदल नहीं सकते, ना उसको हम छू सकते हैं. परमेश्वर को किसी भी प्रकार से छुआ नहीं जा सकता. It's not possible to influence God so that he changes. और परमेश्वर के इस चरित्र को बाइबल में जो शब्द दिया गया है वो है कि परमेश्वर पवित्र है. God is holy and he cannot be influenced. परमेश्वर पवित्र है और उसको किसी भी प्रकार से छुआ या प्रभावित नहीं किया जा सकता. He is so high that nothing can touch him. वो इतना ऊंचा है कि कोई चीज उसको छू नहीं सकती. He is a transcendental God. He is so deep that nothing can reach him. वो इतना गहरा है, इतना गहन है कि उसके उस तक कोई पहुंच नहीं सकता. He is so wise that nothing can outsmart the smartness of God, the wisdom of God. इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की समझदारी से भी अधिक समझदार. God's foolishness is even wiser than man's wisdom. 1 John chapter 1 and verse 5. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 5वां पद. This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him there is no darkness at all. My dear people, darkness cannot dwell in the presence of light. Darkness cannot exist in the presence of light. Light can exist in the presence of darkness. रोशनी की उपस्थिति में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं. अंधकार कितना भी गहरा हो, अंधकार कितना भी काला हो, एक छोटी सी रोशनी अंधकार को दूर कर सकती.
अंधकार ज्योति में कायम नहीं रह सकता. The smallest light can dispel any darkness whatsoever. And Jesus, the word says, is the light of the world. प्रभु यीशु मसीह तो जगत की ज्योति है. और अगर एक छोटी सी ज्योति, एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा बल्ब हमारे घर के अंधकार को दूर कर सकता है, तो यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, आप कल्पना कीजिए, क्या उसके रहते किसी प्रकार के अंधकार का कोई अस्तित्व आपके और मेरे जीवन में हो सकता है? Nothing, nothing. There is no darkness where there is Jesus. यीशु मसीह ज्योति है जिसको संसार का किसी भी प्रकार का अंधकार समाप्त नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता. अर्थात परमेश्वर वो ज्योति है जो किसी भी तरह के अंधकार से प्रभावित नहीं हो सकता. He is an unchanging, undeferred, unimmutable God. This is the first thing. ये पहली बात है, that God's character is beyond influence. He cannot be bought, and that is the holiness of God. परमेश्वर के चरित्र को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पवित्र है. So the first word over here is that God is holy. Holy is the first word. दूसरी बात, God's word, listen carefully, once it leaves his mouth, comes back fruitful and fulfilled. God's word, once it leaves his mouth, comes back fruitful and fulfilled. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द, एक बार उसके मुख से निकलता है तो वो पूरा होकर के ही लौटता है. जब उसने कहा दिन हो जाए तो दिन हो गया, जब उसने कहा रात हो जाए तो रात हो गई. उसने कहा और वो हो जाए. ये परमेश्वर का चरित्र है. When God says something, it happens. और यहीं से जो बात निकलती है वो है so be it, जिसको कि हम लोग कहते हैं आमेन. आमेन का मतलब जो जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, वैसा हो जाए. आमेन, so be it. जब परमेश्वर कुछ कहता है वो पूरा होता है. so be it, so be it. जब परमेश्वर कोई निर्णय लेता है या कोई बात कहता है तो वो बात पूरी होती है और हमेशा पूरी होती है. कंसिस्टेंसी है. ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर की बात पूरी हुई फिर कल नहीं हुई, नहीं. कंसिस्टेंसी. परमेश्वर की बात हमेशा पूरी होगी. परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन फलदायी वचन है. अर्थात परमेश्वर के मुख की बातें जो उसके मुख से निकली है वो कभी भी बदल नहीं सकती. जो वो कहता है वो होता है. The second word over here that we learned this evening is Amen. So be it. And that is the character of God. Isaiah chapter 55 and verse 10. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसका 10वां पद. For just as rain and snow fall from heaven and do not return without watering the earth, making it bud and sprout, and providing seed to sow and food to eat, so my word that proceeds from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please, and it will prosper where I send it. It will accomplish what I please, and it will prosper where I send it. Once God's word leaves his mouth, it is bound to happen, and nothing can stop it. परमेश्वर के मुख से जब कोई वचन निकलता है वो बात पूरी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता. So God's character is beyond influence. He is holy. Second, God's word, once it leaves his mouth, will happen. So be it. Amen. तीसरी बात, God's judgments are final. Listen carefully. God's judgments are final. His choosing is permanent, and his gifts are without recall. परमेश्वर का न्याय अंतिम है. परमेश्वर का निर्णय अंतिम है. उसका चुनाव स्थायी है.
और उसके दिए हुए वरदानों और उपहारों को वो कभी वापस नहीं लेता। परमेश्वर का निर्णय अंतिम है, बदल नहीं सकता। परमेश्वर का चुनाव स्थिर है, बदल नहीं सकता। परमेश्वर जो वरदान और जो उपहार देता है उसको कभी वापस नहीं लेता। गॉड डज नॉट रिकॉल एंड टेक बैक द गिफ्ट्स एंड द टैलेंट्स दैट ही गिव्स। और जब हम इस परमेश्वर की इस गुण को देखते हैं, इस बात को जरा अपने जीवन पे लागू करके देखिए। परमेश्वर का निर्णय अंतिम है। When God says you will be healed, you will be healed. जब परमेश्वर कहता है कि तुमको शिफा मिलेगी, तो तुमको शिफा मिलेगी। जब परमेश्वर आपके मेरे पापों को माफ करता है, तो वो माफ हो जाता है। जब परमेश्वर हमें आनंद देता है, तो वो आनंद हमसे कोई रोक नहीं सकता। उसका निर्णय अंतिम है। Nobody can change the judgment of God. परमेश्वर का निर्णय अंतिम है। कल्पना कीजिए, अगर परमेश्वर का निर्णय अंतिम न रहा होता तो हमारे दिलों में हमेशा भय होता कि परमेश्वर की तो इच्छा ये है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन खूबसूरती और खासियत ये है कि परमेश्वर के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। Nobody has the courage, the power, the authority and the audacity to change the judgments of God. It is final. God's choosing is permanent. परमेश्वर का चुनाव स्थिर है, स्थायी है। उसने हमें चुना है, हमने नहीं, उसने हमें चुना। We have not chosen, He has chosen us. और हमको चुनाव, हमारा उसने चुनाव किया है जो कि स्थिर है, स्थायी है। और तीसरी बात, His gifts are without recall. परमेश्वर जो वरदान हमें देता है ना, वो वापस नहीं लेता। इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग आगे और करेंगे। Ecclesiastes chapter 12 and verse 14. सबोपदेशक की पुस्तक 12वां अध्याय इसका 14वां पद। Ecclesiastes 12:14. For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil. परमेश्वर हमारे किए हुए सारे कामों का न्याय करेगा। उसका न्याय अंतिम होगा। उसके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता और उसके निर्णयों का कोई विरोध नहीं कर सकता। Nobody can stand against the judgment of God. Nobody can stand appeal against the judgment of God. Because God's judgments are final, His choosing is permanent, and what He gives, He never takes back. He has given us. परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। He has saved us. He has delivered us. And because He has saved us, because He has delivered us, because He has forgiven us, we can shout hallelujah. We can shout hallelujah. उसने हमें बचाया है, उसने हमें माफ किया है, उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें जिंदगी दी है। इसीलिए हम हालेलुया कहते हैं और उसके नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं। मेरा जीवन धन्यवाद और आराधना का जीवन हो सकता है। आपका जीवन धन्यवाद और आराधना का जीवन हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ किया है, बचा लिया है। अब हमको किसी बात से डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि चिंतित होना है तो इस बात के बारे में होइए कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। You know what God thinks about us is more important and most important, and what is least important is what people think about us. हमको इस बात से चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, सिर्फ ये कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। सच तो ये है कि परमेश्वर ने कैलवरी के क्रूस के ऊपर अपना निर्णय संसार को सुना दिया। ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी गॉड डिक्लेयर्ड हिज जजमेंट। जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से पुकार कर कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, दैट इज गॉड्स जजमेंट। ये परमेश्वर का न्याय है, उसने माफ कर दिया। ये उसका निर्णय है, उसने माफ कर दिया और उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा आपको
और मुझे पापों से माफी मिल चुकी है, सारा दाम चुकाया जा चुका है, अब और कुछ नहीं करना है। Nothing has to be done, nothing has to be paid. God has already announced and pronounced his judgment. You are forgiven in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें पापों की माफी मिल चुकी है। पर परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसमें होकर के हमें साफ और हमें माफ कर दिया। और अब ध्यान से सुनिएगा, वो अपना निर्णय कभी नहीं बदलेगा। God will never change his judgment because his judgments are final. परमेश्वर का निर्णय अंतिम निर्णय है। उसने पहले ही हमें माफ कर दिया है, पहले ही हमें छुड़ा लिया है, पहले ही हमको आजाद कर दिया है। ऐसे में जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो है हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया, क्योंकि हमारे पापों की माफी सिवाय परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नहीं मिल सकती। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 31 से लेके 34 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। Romans chapter 8 verse 31 to 34. If God is for us, listen carefully, for those who are feeling lonely this evening, for those who are feeling alone this evening, for if you are feeling discouraged this evening, if you are feeling helpless this evening, अगर आज की शाम आप अकेला, असहाय, कमजोर महसूस कर रहे हैं, पढ़ लीजिएगा रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 31 पद से आगे। If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all of us, how will he not also with him graciously give us all the things? Now in your Bible you can underline this. In your Bible you can underline this. Who shall bring any charge against God's chosen one? परमेश्वर के चुने हुओं के विरोध में कौन न्याय कर सकता है? Who can do it? It is God who justifies. परमेश्वर है जो हमारा न्याय करता है। Who is anybody to condemn? Jesus Christ is the one who died, and more than that, who was raised, who is at the right hand of God, and who is interceding for all of us. कौन है जो हमारा न्याय कर सकता है सिवाय परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो सलीब पर मर गया, मुर्दों में से जी उठा और आज पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है और आपके लिए और मेरे लिए वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। ये है परमेश्वर का निर्णय आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए। और आपको मालूम है परमेश्वर कभी नहीं बदलता और उसका निर्णय भी कभी नहीं बदलता। वो अबदल परमेश्वर है। ही इज ए इम्यूटेबल गॉड। ऐसे में अगर कोई मेरे छुड़ाए जाने पर प्रश्न उठाता है, इसको ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे छुड़ाए जाने पर, यदि आपके छुड़ाए जाने पर, यदि आपके पापों से माफी की मिलने पर यदि कोई प्रश्न उठाता है, तो इससे पहले कि हम कुछ कहें, यीशु मसीह कहता है इसका प्राण मैंने अपने लहू से मोल ले लिया है, इसके पापों की माफी के लिए मैंने अपना लहू बहा दिया है। आपको मालूम है बहुत सी बार शैतान हमें हमारा पाप याद दिलाता है। लिसन केयरफुली, शैतान बहुत सी बार हमें हमारा पाप याद दिलाता है और बताता है कि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। Satan will remind you of your sin and tell you that the wages of sin is death. और जब शैतान आपका पाप आपको याद दिलाए, आप उसको यीशु मसीह का बलिदान याद दिला दीजिए, आप उसको प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू याद दिला दीजिए और कह दीजिएगा कि पाप मैंने किया, कि मृत्यु यीशु मसीह ने सही और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा मुझे माफी मिली। यह है परमेश्वर की योजना, यह है परमेश्वर का निर्णय जो उसने लिया और उसको वो कभी नहीं बदला। God's judgment is final. Romans chapter 11 verse 28 and 29. Romans chapter 11 verse 28 and 29. But as regards election, they are beloved for the sake of their forefathers, for the gifts and the calling of God are irrevocable. For the gifts and the callings of God are irrevocable. परमेश्वर के जो दान और वरदान जो वो अपने लोगों को देता है वो कभी वापस नहीं लेता। जो उपहार वो लोगों को देता है वो कभी उससे शर्मिंदा नहीं होता। आपको मालूम है परमेश्वर कभी ये नहीं सोचता अरे यार मैंने बड़ी गलती कर दी इसको ये वरदान दे। परमेश्वर कभी ये नहीं सोचता ओहो
ये बड़ी मुझसे भूल हो गई, इसको ये वरदान दे करके, जैसा मैंने उम्मीद किया था इसका जीवन तो वैसा है नहीं, मैं इसके दिए हुए वरदानों को वापस ले लूंगा। गॉड नेवर डज दैट। गॉड नेवर टेक्स बैक द गिफ्ट्स एंड द टैलेंट दैट ही हैज गिवन। जो परमेश्वर ने दिया है वो कभी वापस नहीं देता। आपको मालूम है, वी आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पीपल। क्यों? क्योंकि हमारी मुलाकात लोगों से होती है। हमें क्या लगता है, कभी कभी हम जब घर में होते हैं ना, तो बच्चों को जब कुछ समझाते हैं, डांटते हैं, तो ये कहते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको वो जो दिया था वापस ले ले, बोलते हैं ना हम लोग। ये तो अगर हम हुक्म नहीं मानोगे तो वो जो नया टॉय मिला था ना वो वापस ले ले। हमको क्या लगता है, परमेश्वर भी ऐसा ही करे। अगर हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा तो परमेश्वर अपने वरदान वापस ले लेगा, वो दान वापस ले लेगा, वो जीवन वापस ले लेगा, वो आनंद वापस ले लेगा, वो माफी वापस ले लेगा। सच बात यह है, परमेश्वर अपने दिए हुए दानों वरदानों को कभी वापस नहीं लेता। ये उसका चरित्र है। This is the character of God. He is immutable. He will never take back what he has given. कभी नहीं कर। Now, on the basis of these three, where do we stand this evening? परमेश्वर के इन गुणों के आधार पर आज की संध्या हम कहां पर खड़े हैं? इसका उत्तर है, हम एक दृढ़ नींव के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर हम खड़े हैं। यदि हम परमेश्वर की इन बातों पर भरोसा करें, विश्वास करें और उसके इन गुणों को अपने जीवन में हम स्वीकार करें, तो हम चट्टान के ऊपर खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक एंड द नेम ऑफ दैट रॉक इज जीसस। जिस चट्टान पर हम खड़े हैं उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। My dear people, I'm going to take another 10 minutes and close for this evening. We, the created, who are constantly changing, must build our lives on that unshakable, unchanging, rock solid foundation. हम जो बदलने वाले लोग हैं, हम जो अस्थाई हैं, हम जो क्षणिक हैं और जो अस्थिर लोग हैं, हमें अपनी नींव एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्थिर करना है, स्थापित करना चाहिए, जो अबदल है, जो स्थिर है, जो स्थायी है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। We must hang our hopes on the person of God. परमेश्वर पर हमें अपनी पूर्ण आशा और उम्मीद को रखना है। His presence, His power and His immutability. वो सर्वोपस्थित है, omnipresent, वो सर्वशक्तिमान है और वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। On that person of God, we need to land and hang our focus. My dear people, build your house on the rock. प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत सुनाया। एक बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया। Make Jesus, make God the foundation of your life. He is the rock. वो है चट्टान, कभी ना बदलने वाला, कभी ना टलने वाला, कभी ना पलटने वाला। वो है जिसने अपने आप को दे दिया है। और यदि हम बुद्धिमान है ना, यदि हम बुद्धिमान है परमेश्वर की दृष्टि में, याद रखिएगा कलाम में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता उसके अनुसार चलता वो बुद्धिमान है। He who hears and does the will of God is wise. लिखा है एक बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की संध्या में यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका घर किस चीज पर आधारित है? क्या आपने अस्थाई चीजों पर अपने आप को आधारित किया है या स्थायी परमेश्वर पर अपने आप को आधारित किया है? You can hang your hope in the person of God. You can build your future on the promise of God. परमेश्वर के वायदों पर अपने भविष्य को स्थापित कीजिए। परमेश्वर के वायदों पर अपने भविष्य को स्थापित कीजिए। Hebrew chapter 6 and verse 19. We have this certain hope like a strong, unbreakable anchor, holding our souls to God Himself. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat in the heavenly realms beyond the sacred threshold, and where Jesus, our forerunner, has gone in before us. Let me read this first part of this verse once again. We have this certain hope like a strong, unbreakable anchor,
हिंदी में मैं इसको आपके लिए पढ़ दूं, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 19वां पद। मैं आपके लिए शुरुआती पद लाइनों को पढ़, लिखा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। वो आशा किस पर? परमेश्वर पर। हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। अब आप सोचेंगे, लंगर जानते हैं क्या ना? एंकर। जब जब पानी के जहाज को डॉक्स पर ला करके खड़ा किया जाता है तो लंगर डाल दिया जाता है, एंकर डाला जाता है, और वो एंकर नीचे समुद्र की तह तक जाता है और जमीन में वहां गड़ जाता है, ताकि वो शिप जो है, पानी का जहाज, वहीं पर स्थिर और स्थायी रहे। आप कहेंगे परमेश्वर तो ऊपर है, आसमान में है, स्वर्ग में है, तो हम उसमें अपना लंगर कैसे डाल दें? वो तो ऊपर है और लंगर तो नीचे जाता है, तो हम परमेश्वर पर में अपना लंगर कैसे डाल सकते? ध्यान से सुनिएगा। यदि परमेश्वर वो चट्टान है जिस पर आपने अपनी आशा और उम्मीद को स्थापित किया है, तो आप अपने लंगर, आशा के लंगर को भी उसमें डाल सकते हैं। गॉड इज द फाउंडेशन, ही इज द रॉक ऑन विच यू हैव पुट इन योर फेथ एंड ट्रस्ट, देन यू कैन हैंग योर एंकर इन गॉड। तब आप परमेश्वर पर अपनी आशा और उम्मीद को रख सकते हैं और अपने जीवन के लंगर को आप उसमें स्थापित कर सकते हैं। यदि परमेश्वर वो चट्टान है जिस पर आपने अपनी आशा और उम्मीद रखी है, जिस पर आपने अपना जीवन रूपी घर स्थापित किया है, तो निश्चय ही वो हमारी नींव है जिस पर हम अपना लंगर डाल सकते हैं और अपने आप को स्थायी रख सकते हैं। वी शुड लिव आउट आवर लाइव्स फॉर द पर्पसेस ऑफ गॉड। वी शुड लिव आउट आवर लाइव्स फॉर द पर्पसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन जिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसके 29वें पद में लिखा हुआ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। तो एक बात तो बिल्कुल स्थापित है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कल्पनाएं करता है। मेरी प्रार्थना, मेरी कामना आपके लिए और अपने लिए है, काश कि हमारी कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की कल्पनाओं के आड़े ना आए। Many times our plans for our life become more important than God's plan for our life. Let it not come in contradiction to each other. Live out your lives for the purposes of God. Access is wisdom by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करें। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने आप को आप पर जाहिर करेगा। God will reveal himself to you if you open and read his word. जब आप परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने आप को आप पर जाहिर करेगा। Psalm 19 and verse 7, भजन 19 और उसका 7वां पद। The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो उनके जी में जी ले आता है, और जो उसके ऊपर आश्रित होते हैं, वो उन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। जी में जी ले आता है, बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर के वचन की ये सामर्थ्य, परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है जो हमारे जी में जी ले आती है। जब हम निराश और परेशान होते हैं, ऐसे में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें हम पर जाहिर। My dear people, I just want to conclude here. I just want to conclude here. We have a foundation that is unshakable by time, testing or trials. हमारे पास एक ऐसा आधार है जो समय और परीक्षाओं और हर प्रकार की मुसीबतों में हमको दृढ़ और स्थायी करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। His name is Jesus. His name is Jesus. He is the unshakable person, unshakable by time, testing or trials. और उसके अलावा सब कुछ गीली मट्टी है। उसके अलावा सब कुछ गीली मट्टी। एक पुराना हिम है जो हम सब लोग जानते हैं। My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Okay? और इस हिम का जो कोरस है, वो मैं आपके लिए गाना चाहता हूं। On Christ the solid rock I stand, all other ground is
sinking sand. All other ground is sinking sand. प्रभु यीशु मसीह ही वो चट्टान है जिस पर आप अपने जीवन को आधारित कर सकते। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो स्थायी परमेश्वर है और वो आपके जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर। Our rock, my dear people, Jesus. He is not a philosophy. He is not an idea. He is not a way of living. प्रभु यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है, वो कोई दर्शन नहीं है, कोई विचार नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो हमारी चट्टान है, वो सर्वोच्च है, वो स्थायी है, वो सर्वशक्तिमान है और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिस पर हम निर्भर रह सकते हैं, जिस पर हम आश्रित हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ एक है जो स्थायी रहेगा और उसका नाम है यीशु मसीह। और आज की संध्या मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन का आधार बना लीजिए। मैंने कहा वी डिड नॉट चूज आवर रॉक हैज चोजन अस। हमने अपनी चट्टान को नहीं चुना, हमारी चट्टान ने हमें चुना। वी आर सिक्योर एंड प्लांटेड एंड इट इज ऑल गॉड्स डूइंग। हम सुरक्षित हैं, हम रोपे गए हैं और ये परमेश्वर का किया हुआ कार्य। जस्ट अ कपल ऑफ वर्सेस एज आई क्लोज दिस ईवनिंग। दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 से 13 पद। 2 Timothy, the second chapter, verse 11 to 13। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इस प्रकार से लिखा है। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो हमारा इनकार करें। 13वां पद। और आज की संध्या मैं चाहता हूं कि इस पद को आप अपने साथ लेकर के जाएं। As we close this evening, my prayer is that may this verse remain in your heart for the rest of your life. यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। If we are faithless, God remains faithful because he cannot deny himself. Our God is immutable. वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है और क्योंकि वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उस पर हम अपने जीवन के चट्टान को, अपने जीवन के आधार को और अपने जीवन की नींव को हम रख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमारी मदद करे ताकि परमेश्वर के इस गुण को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।